नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट हेलो किसान। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे जायद फसल की खेती के बारे में। जायद की फसल रबी की फसल काटने के बाद शुरू की जाती है। गेहूं की कटाई अप्रैल तक हो जाती है। इसके बाद ही खेतों को फिर से तैयार करके उनमें जायद की फसलों की खेती के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब बात करें कि जायद की फसलें कौन सी होती हैं, तो बता दें कि जायद की फसलें खासकर गर्मियों में पसंद की जाने वाली सब्जियां, फल, दाल होते हैं। ये फसलें तैयार होने में लगभग 60 से 65 दिन लेती हैं। इनको नकदी फसलों के रूप में भी जानते हैं। अब जानते हैं कि जायद की वो फसलें कौन सी हैं जो अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। इनमें पहला नंबर आता है मूंग की खेती का। रबी की फसल जब कट जाती है तो उसके बाद मूंग की तैयारी करते हैं। मूंग को बुआई के बाद तैयार होने में लगभग 60 से 65 दिन लगते हैं। बाजार में इसे बहुत आसानी से बेचकर इससे मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। लागत के अनुसार प्रति बीघा में 1.5 से 2 क्विंटल तक मूंग उत्पादित कर सकते हैं। उड़द की फसल भी बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है। ये दलहनी फसल गेहूं की कटाई के बाद उगाई जाती है। ये भी 60 से 65 दिन में तैयार होती है। किसान इससे कम लागत में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। नकदी की ये फसल बाजार में आसानी से बेच सकते हैं। जायद की फसल गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फसल होती है। खासकर फलों की मांग ज्यादा रहती है, इसलिए किसान तरबूज की खेती भी कर सकते हैं। ये फसल थोक और फुटकर बाजार दोनों ही जगह किसानों को कमाई करवाती है। तरबूज की ही तरह खरबूजे की खेती भी गर्मियों में ही की जाती है। बाजार में हमें इसकी अच्छी कीमत मिलती है। ये एक ऐसी फसल होती है जिसके फल की कीमत तो मिलती ही है, लेकिन अगर इसके बीजों को व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब बात टमाटर की। टमाटर एक ऐसी फसल है जो लगभग हर एक सब्जी के साथ इस्तेमाल होती है। लोग इसे सलाद के रूप में खाना भी बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो टमाटर को हम साल भर खाते हैं, लेकिन इसकी प्रमुख फसल जायद में ही की जाती है। थोक और फुटकर बाजार में इससे अच्छी कमाई की जा सकती है। तो जायद के सीजन में इन फसलों की खेती कर किसान मुनाफा कमा सकते हैं। हेलो किसान के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए किसान तक पॉडकास्ट।